राजा जनक की परीक्षा करने के लिए आई हुई सुलभा का उनके शरीर में प्रवेश करना, राजा जनक का उस पर दोषारोपण करना एवं सुलभा का युक्तियों द्वारा निराकरण करते हुए राजा जनक को अज्ञानी बताना। युधिष्ठिर उवाच अपरित्यज्य गार्हस्थ्यं कुरु राजर्षि सतम् कः प्राप्तो विनयं बुद्ध्या मोक्षतत्त्वं वदस्व मे। 1। युधिष्ठिर ने पूछा, कुरुकुल राजर्षि शिरोमणि, जहाँ बुद्धि का लय हो जाता है, उस मोक्ष तत्व को गृहस्थाश्रम का त्याग बिना किए कौन पुरुष प्राप्त हुआ है, यह मुझे बताइए। 1। संन्यस्यते व्यक्तस्यात्मा यथा च यत् पर मोक्षस्य यच्चापि तन्मे ब्रूहि पितामह। 2। पितामह, यह मनुष्य शरीर जिस प्रकार स्थूल शरीर का त्याग करता है और जिस प्रकार स्थूल शरीर का आत्मा सूक्ष्म शरीर का त्याग करता है, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म, इन दोनों शरीरों के अभिमान से जिस प्रकार रहित हो सकता है एवं उनके त्याग का जो स्वरूप है और जो मोक्ष का तत्व है, वो मुझे बताइए। 2। भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं जनकस्य च संवाद सुलभायाश्च भारत। 3। भीष्म जी ने कहा, भारत नंदन, इस विषय में जानकार मनुष्य जनक और सुलभा के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। 3। संन्यासफलिकः कश्चित् बभूव नृपतिः पुरा मैथिलो जनको नाम धर्मध्वज इति श्रुतः। 4। प्राचीन काल में मिथिलापुरी के कोई एक राजा जनक हो गए हैं, जो धर्मध्वज नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हें गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी संन्यास का जो फल है, वो प्राप्त हो गया था। 4। स वेदे मोक्ष शास्त्रे च स्वे च शास्त्रे कृतश्रमः इंद्रियाणि समाधाय शशास वसुधामिमाम्। 5। उन्होंने वेद में, मोक्ष शास्त्र में तथा अपने शास्त्र दंड नीति में भी बड़ा परिश्रम किया था। वे इंद्रियों को एकाग्र करके इस वसुंधरा का शासन करते थे। 5। तस्य वेदविदः प्राज्ञाः श्रुत्वा तान् साधुवृत्ताम् लोकेषु स्पृहयन्त्यन्ये पुरुषाः पुरुषेश्वर। 6। नरेश्वर, वेदों के ज्ञाता विद्वान पुरुष उनकी उस साधुवृत्ति का समाचार सुनकर उन्हीं के समान सज्जन होने की इच्छा करते थे। 6। अत धर्मयुगे तस्मिन् योग धर्मनुष्ठिता महीमुचिचार्य का सुलभा नाम भिक्षुकी। 7। वो धर्म प्रधान युग का समय था। उन दिनों सुलभा नाम वाली एक सन्यासिनी योग धर्म के अनुष्ठान द्वारा सिद्धि प्राप्त करके अकेली ही इस पृथ्वी पर विचरण करती थी। 7। तया जगदिदं कृत्स्नं तन्त्या मिथिलेश्वरः तत्र तत् श्रुतो मोक्षे कथयमानस्त्रिदण्डिभिः। 8। इस संपूर्ण घूमती हुई सुलभा ने यत्र तत्र अनेक स्थानों में त्रिदंडी सन्यासियों के मुख से मोक्ष तत्व की जानकारी के विषय में मिथिलापति राजा जनक की प्रशंसा सुनी। 8। 7 सूक्ष्मा कथान श्रुत्वा तथ्यम नेति ससंशया दर्शने जात संकल्पा जनकस्य बभूवः। 9। उनके द्वारा कही जाने वाली अत्यंत सूक्ष्म परब्रह्म विषयक वार्ता दूसरों के मुख से सुनकर सुलभा के मन में यह संदेह हुआ कि पता नहीं जनक के संबंध में जो बातें सुनी जाती हैं, वे सत्य है या नहीं। यह संशय उत्पन्न होने पर उसके हृदय में राजा जनक के दर्शन का संकल्प उदित हुआ। 9। तत् स विप्रायात् पूर्वरूप ही योगतः अबिभ्रद्नवद्यांगी रूपमनद्नुत्मम्। 10। चक्षुर्निमेषमात्रेण लघवस्त्रगतिगामिनी विदेहाना पुरी सुभ्रूज गाम कमलक्षणा। 11। उसने योग शक्ति से अपना पहला शरीर छोड़कर दूसरा परम सुंदर रूप धारण कर लिया। अब उसका प्रत्येक अंग अनिद्य सौंदर्य से प्रकाशित होने लगा। सुंदर भौहों वाली वो कमल नयनी बाला बाणों के समान तीव्र गति से चलकर पल भर में विदेह देश की राजधानी मिथिला में जा पहुंची। 10-11। सा प्राप्य मिथिला रम्या प्रभु जनसंकुलाम भैष्यचर्यापदेशन ददर्श मिथिलेश्वरम। 12।
प्रचुर जन समुदाय से भरी हुई उस रमणीय मिथिला नगरी में पहुंचकर सन्यासिनी सुलभा ने भिक्षा लेने के बहाने मिथिला नरेश का दर्शन किया। 12 राजा तस्याः पर दृष्ट्वा सकुमार्यं वपुस्तदा केयं कस्य कुतोविति बभूवागत विस्मय। 13 उसके परम सुकुमार शरीर और सौंदर्य को देखकर राजा जनक आश्चर्य से चकित हो उठे और मन ही मन सोचने लगे, यह कौन है, किसकी है अथवा कहाँ से आई है। 13 ततोऽस्याः स्वागत कृत्वा व्यादिश्य च वरासनम् पूजिता पादशौचेन वरानेनाप्यतर्पत। 14 तदनंतर उसका स्वागत करके राजा ने उसे सुंदर आसन समर्पित किया और पैर धुलाकर उसका यथोचित पूजन करने के पश्चात उत्तमोत्तम अन्न देकर उसे तृप्त किया। 14 अथ भुक्तवती प्रीता राजान्न मंत्रभिवृतम् सर्वभाष्यविदा मध्ये चोदयामास भिक्षुकी। 15 भोजन करके संतुष्ट हुई सन्यासिनी सुलभा ने संपूर्ण भाष्यवेत्ता विद्वानों के बीच में मंत्रियों से घिरकर बैठे हुए राजा जनक से कुछ प्रश्न करने का विचार किया। 15 सुलभा त्वस्य धर्मेषु मुक्तो नेति ससंशया सत्वं सत्वेन योगज्ञा प्रविवेश महीपते। 16 सुलभा मोक्ष धर्म के विषय में राजा से कुछ पूछना चाहती थी। उसके मन में यह संदेह था कि राजा जनक जीवन मुक्त है या नहीं। वो योग शक्तियों की जानकार तो थी ही, अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा राजा की बुद्धि में प्रविष्ट हो गई। 16 नेत्राभया नेत्रयोरस्य रश्मीन् संयम्य रश्मिभिः सा स्म तं चोदयिष्यन्ति योगबन्धैर्बबन्धः। 17 राजा जनक से प्रश्न करने के लिए उद्यत हो उसने अपने नेत्रों की किरणों द्वारा उनके नेत्रों की किरणों को संयत करके योगबल से उनके चित्त को बांधकर उन्हें वश में कर लिया। 17 राजा भावमस्या विशेषयन् प्रतिजग्राह भावन भावमस्या नृपोत्तम। 18 नृपश्रेष्ठ तब राजा जनक ने सुलभा के अभिप्राय को जानकर उसका आदर करते हुए मुस्कराकर अपने भाव द्वारा उसके भाव को ग्रहण कर लिया। 18 तदिकस्मिन् अधिष्ठाने संवादः श्रूयतामयम् छत्रादिषु विमुक्तस्य मुक्तायाश्च त्रिदंडके। 19 फिर छत्र आदि राज चिन्हों से रहित हुए राजा जनक और त्रिदंड रूप संन्यास चिन्ह से मुक्त हुई सुलभा का एक ही शरीर में रहकर जो संवाद हुआ था उसे सुनो। 19 जनक उवाच भगवत्याः क्व चर्येयं कृता क्व च गमिष्यसि कस्य च त्वं कुतो विति पप्रच्छयिना महीप्ति। 20 जनक ने पूछा, भगवती आपको यह संन्यास की दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है, आप कहाँ जाएंगी, किसकी है और कहाँ से यहाँ आपका शुभागमन हुआ है। ये सब बातें राजा जनक ने सुलभा से पूछी। 20 श्रुते वयसि जातो च सद्भावो नाधिगम्यते अश्वत्थेषुतर तस्मात् प्रवेद्यम मत्स्माग में। 21 वे बोले, किसी से पूछे बिना उसके शास्त्र ज्ञान अवस्था और जाति के विषय में सच्ची बात नहीं मालूम होती, अतः मेरे साथ जो तुम्हारा समागम हुआ है इस अवसर पर इन सब विषयों की जानकारी के लिए यथार्थ उत्तर जानना आवश्यक है। 21 छत्रादिषु विशेषेषु मुक्तम मां विद्धि तत्वतः स त्वां सम्मन्तुमिच्छामि मानार्हा ही मतासि में। 22 छत्र आदि जो विशेष राजोचित चिन्ह हैं उन्हें इस समय मैं त्याग चुका हूँ, अतः अब आप मुझे यथार्थ रूप से जान ले। मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझे सम्मान के योग्य जान पड़ती हैं। 22 यस्माच्चिन्मया प्राप्त ज्ञान न वैशेषिक पुरा यस्य नान्यः प्रवक्ताति मोक्ष तमपि में शृणु। 23 मैंने पूर्व काल में सर्वश्रेष्ठ मोक्ष विषयक ज्ञान जिनसे प्राप्त किया था, जिसका उनके सिवा दूसरा कोई प्रतिपादन करने वाला नहीं है, उस ज्ञान और ज्ञानदाता गुरु का भी परिचय आप मुझसे सुनो। 23 पराशसगोत्रस्य वृद्धस्य सुमहात्मनः भिक्षोः पंचशिखस्याः शिष्यः परम सम्मतः। 24
पराशगोत्री संन्यास धर्मावलंबी वृद्ध महात्मा पंचशिख मेरे गुरु हैं। मैं उनका परम प्रिय शिष्य हूँ। सांख्य ज्ञाने च योगे च महीपाल विधौ तथा त्रिविधे गताद्वा छिन्न संशय। 25। सांख्य ज्ञान, योग विद्या तथा राजधर्म, इन 3 प्रकार के मोक्ष धर्म में मुझे गंतव्य मार्ग गुरुदेव से प्राप्त हो चुका है। इन विषयों के मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। स यथाशास्त्र दृष्टेन मार्गेनेह परिभ्रमन् वार्षिकांश चतुरो मासान पुरा मयि सुखोषित। 26। पहले की बात है, वे आचार्य चरण शास्त्रोक्त मार्ग से चलते हुए घूमते घामते इधर आ निकले और वर्षा ऋतु के 4 महीने मेरे यहाँ सुखपूर्वक रहे। 26। तेना हम सांख्य मुख्येन सुदृष्टाथेन तत्वतः श्रावित त्रिविध मोक्ष न च राज्याद्धि चालित। 27। वे सांख्य शास्त्र के प्रमुख विद्वान हैं और सारा सिद्धांत उन्हें यथावत रूप से प्रत्यक्ष की भांति ठीक ठीक ज्ञात है। उन्होंने मुझे त्रिविध मोक्ष धर्म श्रवण कराया है, परंतु राज्य से दूर हटने की आज्ञा नहीं दी है। 27। सोहम तामखिलां वृत्तिन त्रिविधा मोक्ष सहिताम मुक्त्रागश्चराम एकः पदे परम के स्थित। 28। इस प्रकार उपदेश पाकर मैं विषयों की आसक्ति से रहित हो मुक्ति विषयक 3 प्रकार की समस्त वृत्तियों का आचरण करता हूँ और अकेला ही परम पद में स्थित हूँ। वैराग्यम पुनरेत्स्य मोक्षस्य परमो विधि ज्ञानादेव च वैराग्यम जायते यन् मुच्यते। 29। वैराग्य ही इस मुक्ति का प्रधान कारण है और ज्ञान से ही वह वैराग्य प्राप्त होता है जिससे मनुष्य मुक्त हो जाता है। 29। ज्ञानेन कुरुते यत्न यत्नेन प्राप्यते महत् महद्वन्व प्रमोशाय सा सिद्धिया वयोतिगा। 30। मनुष्य ज्ञान के द्वारा मुक्ति पाने के लिए यत्न करता है, उस यत्न से महान आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वो महान आत्मज्ञान ही सुख दुख आदि द्वंद्वों से छुटकारा दिलाने का साधन है। वही सिद्धि है जो काल मृत्यु को भी लांघ जाने वाली है। 30। सेयम परमिका बुद्धेः प्राप्ता निर्द्वंद्वता मया एह गतमोहन चरता मुक्तसंगिना। 31। मेरा मोह दूर हो गया है, मैं समस्त संसर्गों का त्याग कर चुका हूँ, इसलिए मैंने इस गृहस्थ धर्म में रहते हुए ही बुद्धि की परम निर्द्वंद्वता प्राप्त कर ली है। 31। यथा क्षेत्रम तथा जन्यंकुर कर्म नृणा तद्वत् पुनर्भवम। 32। जैसे जिस खेत को जोतकर खूब मुलायम बना दिया गया हो और यथा समय उसे पानी से सींचा गया हो, वही बोए हुए बीज में अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार मनुष्यों का शुभ अशुभ कर्म ही पुनर्जन्म का उत्पादन करता है। 32। यथा चोत्तापितम बीजम कपाले यत्र तत्र वा प्राप्यांकुरहेतुत्वं बीजवोन जायते। 33। तद्वत् भगवतानंद शिखा प्रोक्तेन भिक्षुना ज्ञान न कृतम बीजम में विषयेषु न जायते। 34। जैसे मिट्टी के खपरे में या और किसी भी बर्तन में भुना गया बीज न रह जाने के कारण अंकुर उगाने योग्य खेत में पड़कर भी नहीं जमता है, उसी प्रकार मेरे सन्यासी गुरु भगवान पंचशिख ने मुझे जो ज्ञान प्रदान किया है वो निर्बीज है, इसलिए विषयों के क्षेत्र में अंकुरित नहीं होता है। 33-34। नाभिरज्यति कस्मिंश्चिन्नानथे न परिग्रहे नाभिरज्यति चैतेषु व्यर्थत्वाद्राग्रोषयोः। 35। मेरी बुद्धि किसी अनर्थ में अथवा भोगों के संग्रह में भी आसक्त नहीं होती है। स्त्री आदि के विषय में जो अनुराग और शत्रु आदि के विषय में जो क्रोध होता है, वो व्यर्थ होने के कारण उसकी ओर मेरी बुद्धि की प्रवृत्ति नहीं होती है। 35। यश्च में दक्षिण बाहुं चंदनन समुषेत सव्यम वास्यापि यस्तक्षेत समावेट उभौ मम। 36। जो मेरी दाहिनी बाह पर चंदन छिड़के और जो बाई बाह को बसूले से काटे तो ये दोनों ही मनुष्य मेरे लिए एक समान है। 36। सुखी सोहम वाप्तार्थः समलोष्टाश्म कांचन
मुक्तसंगः स्थितो राज्ये विशिष्टोऽन्यस्त्रिदण्डिभिः। 37। मैं आप्तकाम होकर सदा सुख का अनुभव करता हूँ। मेरी दृष्टि में मिट्टी के ढीले पत्थर और सुवर्ण सब एक से हैं। मैं आसक्ति रहित होकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। अतः अन्य त्रिदंडी साधुओं से मेरा स्थान विशिष्ट है। 37। मोक्षे ही त्रिविधा निष्ठा दृष्टान्यैर्मोश्वितमय। ज्ञान न लोकोत्तर यत् सर्वत्यागश्च कर्मणाम्। 38। अलौकिक जो ज्ञान है, अलौकिक जो संन्यास है तथा जो कर्मों का अलौकिक अनुष्ठान है, अर्थात निष्काम भाव से कर्मों का करना है। इन 3 प्रकार की निष्ठाओं को ही मोक्षवेता विद्वानों ने मोक्ष का उपाय देखा और समझा है। 38। ज्ञान निष्ठा वदन्त्ये के मोक्ष शास्त्र विदो जना कर्म निष्ठा तथैवायत्यः सूक्ष्मदर्शिनः। 39। मोक्ष शास्त्र का ज्ञान रखने वाले एक श्रेणी के लोग कहते हैं कि ज्ञान निष्ठा ही मोक्ष का साधन है तथा दूसरे सूक्ष्मदर्शी यति लोग कर्मनिष्ठा को ही मुक्ति का उपाय बताते हैं। 39। प्रहायोभयम्प्येव ज्ञान न कर्म च केवलम्। तृतीयम् समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना। 40। किंतु उन महात्मा पंचशिखाचार्य ने पूर्वोक्त केवल ज्ञान और केवल कर्म, इन दोनों पक्षों का परित्याग करके एक तीसरी निष्ठा बताई है। 40। यमे च नियमे चैव कामे द्वेषे परिग्रहे माने दम्भे तथा स्नेहे सदृशास्ते कुटुम्बिभिः। 41। यम, नियम, काम, द्वेष, परिग्रह, मान, दम्भ तथा स्नेह करके उनसे होने वाले लाभ और हानि में सन्यासी भी गृहस्थों के ही तुल्य है, अर्थात यम नियम आदि का अभ्यास करने पर गृहस्थ भी मोक्ष लाभ कर सकते हैं और कामना तथा द्वेष होने पर सन्यासी भी मुक्ति से वंचित हो सकते हैं। 41। त्रिदंडादिषु यद्यस्ति मोक्षो ज्ञानेन कस्यचित् छत्रादिषु कथन स्यात् तुल्यहेतौ परिग्रहे। 42। सन्यासी त्रिदंड आदि धारण करते हैं और गृहस्थ नरेश छत्र चंवर आदि। यदि त्रिदंड धारण करने पर किसी को ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो छत्र आदि धारण करने पर दूसरे को उसी ज्ञान के द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिबंध का कारण परिग्रह दोनों के लिए समान है। एक त्रिदंड आदि का संग्रह करता है और दूसरा छत्र आदि का। 42। येन येन ही यस्यार्थः कारणेनेह कर्मणि तद्दालमप्ते सर्वः स्वे स्वे स्वार्थ परिग्रहे। 43। अपने अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए जिस मनुष्य को जिस जिस साधनभूत वस्तु से प्रयोजन होता है, वे सभी अपना अपना काम बनाने के लिए उन वस्तुओं का आश्रय लेते हैं। 43। दोषदर्शी तो गार्हस्थ्येयो व्रजत्याश्रमात्रे उत्सृजन परिगृह्णंश्च सोपि संगायन मुच्यते। 44। जो गृहस्थ आश्रम में दोष देखकर उसका परित्याग करके दूसरे आश्रम में चला जाता है, वो भी कुछ छोड़ता है और कुछ ग्रहण करता है, अतः उसे भी संग दोष से छुटकारा नहीं मिलता है। 44। आधिपत्य तथा तुल्य निग्रहानुग्रहात्मके राजभिभिक्षुकस्तुल्या मुच्यन्ते केन हेतुना। 45। किसी का निग्रह और किसी पर अनुग्रह करना ही आधिपत्य प्रभुत्व कहलाता है। यह जैसे राजा में है वैसे सन्यासी में भी है। इस दृष्टि से जब सन्यासी भी राजाओं के ही समान है, तब केवल वे ही मुक्त होते हैं। ऐसा मानने का क्या कारण है? 45। अत सत्याधिपत्यपि ज्ञानेन वेह केवलम मुच्यन्ते सर्वपाप भयो देहे परम के स्थिता। 46। मनुष्य रूप उत्तम शरीर में स्थित हुए प्राणी प्रभुत्व रखते हुए भी केवल ज्ञान के ही बल से यहाँ समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। 46। काषायोद्धारण मौण्डेयं त्रिविष्टब्ध कमंडलुम लिंगायुत्पद्भूतानि न मोक्षायति में मति। 47। मेरी तो यह धारणा है कि गेरुआ वस्त्र पहनना, मस्तक मुड़ा लेना तथा त्रिदंड और कमंडलु धारण करना, ये सब उत्कृष्ट संन्यास मार्ग का परिचय देने वाले चिन्ह मात्र हैं।
इनके द्वारा मोक्ष की सिद्धि नहीं होती। यदि सत्यपि ज्ञान में वात्र कारणम निर्मोक्षाय दुःखस्य लिंग मात्रम निरर्थकम। 48। यदि इन चिन्हों के रहते हुए भी यहाँ दुख से सर्वथा मोक्ष पाने के लिए एकमात्र ज्ञान ही उपाय है, तो जितने भी चिन्ह धारण किए जाते हैं वे सब निरर्थक हैं। 48। अथवा दुःखशैथिल्यं वीक्ष्य लिंगे कृता मतिः कि तदेवार्थ सामान्यम छत्रादिषु न लक्ष्यते। 49। अथवा यदि कहें कि त्रिदंड और गैरिक वस्त्र आदि धारण करने से कुछ सुविधा प्राप्त होती है और कष्ट कम होता है, इसलिए सन्यासियों ने उन चिन्हों को धारण करने का विचार किया है, तो छत्र आदि धारण करने में भी इसी सामान्य प्रयोजन की ओर क्यों न दृष्टि रखी जाए। 49। आकिच्ञे न मोक्षोस्ति कीच्ञे नास्ति बंधनम कीच्ञे चैत्रे चैव जंतुर्ज्ञानेन मुच्यते। 50। न तो अकिंचनता दरिद्रता में मोक्ष है और न किंचनता आवश्यक वस्तुओं से संपन्न होने में बंधन ही है। धन और निर्धनता दोनों ही अवस्थाओं में ज्ञान से ही जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 50। तस्मात् धर्मात् कौमेषु तथा राज्य परिग्रहे बंधनायत्नेष्वेषु विद्धय बंधे पदे स्थितम्। 51। इसलिए धर्म, अर्थ, काम तथा राज्य परिग्रह इन बंधन के स्थानों में रहते हुए भी मुझे आप बंधन रहित जीवन मुक्त पद पर प्रतिष्ठित समझे। 51। राज्यैश्वर्यं पाशः स्नेहायतन बंधनः मोक्षाश्मनिश्चितेनेह छिन्नस्त्यागासिना मया। 52। मैंने मोक्ष रूपी पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए त्याग वैराग्य रूपी तलवार से राज्य और ऐश्वर्य रूपी पाश को तथा स्नेह के आश्रय भूत स्त्री पुत्र आदि के ममत्व रूपी बंधन को काट डाला है। 52। सोहमेवंगतो मुक्तो जातोस्थस्त्वी भिक्षुकी अयथार्थ ही ते वर्ण वक्ष्यामि शृणु तन्मम। 53। सन्यासिनी, इस प्रकार मैं जीवन मुक्त हूँ। आप में योग का प्रभाव देखकर यद्यपि आपके प्रति मेरी आस्था और आदर बुद्धि हो गई है, तथापि मैं आपके इस रूप और सौंदर्य को योग साधना के योग्य नहीं मानता। अतः इस विषय में मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरे उस वचन को आप सुनिए। 53। सौकुमार्यम तथा रूप वपुर्ग्यर तथा वयः तवैतानि समस्तानि नियमश्चेति संशयः। 54। सुकुमारता, सौंदर्य, मनोहर शरीर तथा यौवनावस्था, ये सारी वस्तुएं योग के विरुद्ध हैं। फिर भी आप में इन सब गुणों के साथ साथ योग और नियम भी हैं ही। यह कैसे संभव हुआ, यही मेरे मन में संदेह है। 54। यच्चाप्यनुरूपते लिंगस्यास्य विचेष्टितम् मुक्तोयम स्यान्विति स्याद्धर्षितो मत्परिग्रहः। 55। यह जो त्रिदंड धारण रूप चिन्ह है, उसके अनुरूप आपकी कोई चेष्टा नहीं है। यह मुक्त है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए आपने मेरे शरीर को अभिभूत कर दिया है, उस पर बलात् अधिकार जमा लिया है। 55। न च काम समायुक्ते युक्तेप्यस्ति त्रिदंड के न रक्ष्यते त्वया चेदम न मुक्तस्यास्ति गोपना। 56। मनुष्य योग युक्त होकर भी यदि कामभोग में आसक्त हो जाए तो उसका त्रिदंड धारण करना अनुचित एवं व्यर्थ है। आप अपने इस बर्ताव द्वारा संन्यास आश्रम के नियम की रक्षा नहीं कर रही हैं। यदि अपने स्वरूप को छिपाने के लिए आपने ऐसा किया हो तो जीवन मुक्त पुरुष के लिए आत्मगोपन आवश्यक नहीं है। 56। मत्यक्षसा श्रियाचायं शृणु यस्ते व्यतिक्रमः आश्रयन्त्याः स्वभावं मम पूर्व परिग्रहम्। 57। आपने स्वभावतः सोच समझकर मेरे पूर्व शरीर का आश्रय लेने की चेष्टा की है, अतः मेरे पक्ष का आश्रय लेने, मेरे शरीर में प्रवेश करने के कारण आपसे जो व्यतिक्रम बन गया है, उसे बताता हूँ, सुनिए। 57। प्रवेशस्ते कृतः केन मम राष्ट्रे पुरपि वा कस्य वा सन्निकर्षात् त्वं प्रविष्टा हृदयं मम। 58। आपने किस कारण से मेरे राज्य अथवा नगर में प्रवेश किया है, अथवा किसके संकेत से आप मेरे हृदय में घुस आई
है। 58 वर्ण प्रवर मुख्यासी ब्राह्मणी क्षत्रियस्त्वहम नाव्योरेक्यो गोस्ती माँ कृथा वर्ण संकरम। 59 वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों की जो कन्याएं हैं उन सब में आप प्रमुख हैं। आप ब्राह्मणी हैं और मैं क्षत्रिय हूँ, अतः हम दोनों का एकत्र संयोग होना कदापि उचित नहीं है, इसलिए आप वर्ण संकर नामक दोष का उत्पादन न कीजिए। 59 वर्तसे मोक्ष धर्मेन त्वं गार्हस्थ्यमाश्रमे अयम चापि सुकष्टस्ते। 7 आप मोक्ष धर्म संन्यास आश्रम के अनुसार बर्ताव करती हैं और मैं गृहस्थ आश्रम में स्थित हूँ, अतः आपके द्वारा यह दूसरा आश्रम संकर नामक दोष का उत्पादन किया जा रहा है, जो अत्यंत कष्टप्रद है। सगोत्रा वासगोत्रा वा न वेद त्वा न वेयथ माम सगोत्र माँ विशंत्यास्ते तृतीयो गोत्र सक्रः। 61 मैं यह भी नहीं जानता कि आप सगोत्रा हैं या सगोत्रा, इसी प्रकार आप भी मेरे विषय में कुछ नहीं जानती, अतः मुझ सगोत्र में प्रवेश करने के कारण आपके द्वारा तीसरा गोत्र संकर नामक दोष उत्पन्न किया गया है। 61 अत जीवती ते भर्ता अगम्या पर भार्येति चतुर्थो धर्म सक्रः। 62 यदि आपके पति जीवित हैं अथवा कहीं परदेश में चले गए हैं तो आप पराई स्त्री होने के कारण मेरे लिए सर्वथा अगम्य हैं। ऐसी दशा में आपका यह बर्ताव धर्म सक नामक चौथा दोष है। 62 सात्वमेतान्य कार्याणि कार्यापेक्षा व्यवस्यसि अविज्ञानेन वा युक्ता मिथ्याज्ञानेन वा पुनः। 63 आप कार्य साधन की अपेक्षा रखकर अज्ञान अथवा मिथ्या ज्ञान से युक्त हो ये सब न करने योग्य कार्य कर डालने को उद्यत हो गई है। 63 अथवापि स्वतंत्रासी स्वदोषेनेह करहिचित यदि किचिच्छ्रुतेस्ति सर्वं कृतं निर्थकम्। 64 अथवा यदि आप स्वतंत्र हैं तो कभी आपके द्वारा यदि कुछ शास्त्र का श्रवण किया गया हो तो आपने अपने ही दोष से वो सब व्यर्थ कर दिया है। 64 इदमन्यत् चतुर्थ ते भावस्पर्श विघातकम् दुष्टाया लक्ष्यते लिंगं विवृण्वा प्रकाशितम्। 65 आपका जो दोष छिपा हुआ था उसे आपने स्वयं ही प्रकाशित कर दिया, इससे आप दुष्टा जान पड़ती हैं। आपकी दुष्टता का यह और चौथा चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो हृदय की प्रीति पर आघात करने वाला है। 65 न मय्येवाभिसन्धिस्ते जयैषिण्या जये कृतः येयं मत्परिषत् कृत्स्ना जेतुमिच्छसि ताम्पि। 66 आप अपनी विजय चाहती हैं, आपने केवल मुझे ही जीतने की इच्छा नहीं की है, अपितु यह जो मेरी सारी सभा बैठी है इसे भी जीतना चाहती हैं। 66 तथार्थतश्च त्वं दृष्टिं स्वा प्रतिमुञ्चसि मत्यक्ष प्रतिघाताय च। 67 आप मेरे पक्ष की पराजय और अपने पक्ष की विजय के लिए इन माननीय सभासदों पर भी बारंबार अपनी दृष्टि फेंक रही है। 67 सास्वेनामर्श्चेन्त्वमृधिमोहन मोहिता भूय सृजसि योगांस्त्वं विषामृतमिवैकतम्। 68 आप अपनी असहिष्णुता जनित योग समृद्धि के मोह से मोहित हो विष और अमृत को एक करने के समान काम के साथ योग का संबंध जोड़ रही है। 68 इच्छतो रत्र यो लाभः स्त्रीपुंसोऽमृतोपमः अलाभश्चापि रक्तस्य सोऽपि दोषो विषोपमः। 69 स्त्री और पुरुष जब एक दूसरे को चाहते हों उस समय उन्हें जो संयोग सुख का लाभ होता है वो अमृत के समान मधुर है। यदि अनुरक्त नारी को अनुरक्त पुरुष की प्राप्ति नहीं हुई तो वो दोष विष के समान भयंकर होता है। 69 मास प्राक्षेह साधु जानीश स्वशास्त्रमनुपालय कृतेयं हि विजिज्ञासा मुक्तो नेति त्वया मम एतत् सर्वं प्रतिच्छन्न मयि नार्हसि गुहितुम्। 70 आप मेरा स्पर्श न करें, मेरे चरित्र को उत्तम और निष्कलंक समझें और अपने शास्त्र संन्यास धर्म का निरंतर पालन करती रहें। आपने मेरे विषय में यह जानने की इच्छा की थी कि यह राजा जीवन मुक्त है या नहीं। यह सारा भाव आपके हृदय में प्रच्छन्न भाव से स्थित था।
अतः इस समय आप मुझसे इसको छिपा नहीं सकती। 70 सा यदि त्वं स्वकार्येण यद्यन्यस्य महीपते तत्त्वं सत्र प्रतिच्छन्ना मयि नार्हसि गुहितुम्। 71 यदि आप अपने कार्य से या किसी दूसरे राजा के कार्य से यहाँ वेश बदल कर आई हूँ तो अब आपके लिए यथार्थ बात को गुप्त रखना उचित नहीं है। 71 न राजान्न मृष गच्छेन् द्विजाते कथंचन न स्त्रियं स्त्रीगुणोपेता हन्युर्येते मृषगताः। 72 मनुष्य को चाहिए कि वो किसी राजा के पास या किसी ब्राह्मण के निकट अथवा स्त्री जनोचित पातिव्रत्य गुण से संपन्न किसी सती साध्वी नारी के समीप छद्मवेश धारण करके न जाए, क्योंकि ये राजा ब्राह्मण और पतिव्रता स्त्री उस छद्मवेशधारी मनुष्य के धोखा देने पर उस पर कुपित हो उसका विनाश कर देते हैं। 72 राज्ञा हि बलमैश्वर्यं ब्रह्म ब्रह्मविदा बलम रूप्यौवन सौभाग्यम स्त्रीना बलम नुत्मम। 73 राजाओं का बल ऐश्वर्य है, वेदज्ञ ब्राह्मणों का बल वेद है तथा स्त्रियों का परम उत्तम बल रूप यौवन और सौभाग्य है। 73 अत एतर्बलेरेव बलिनः स्वार्थमिच्छता आर्ज्वनाभिज्ञतव्या विनाशाय हिनार्ज्वम। 74 ये इन्हीं बलों से बलवान होते हैं। अपने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि चाहने वाले पुरुष को इनके पास सद्भाव से जाना चाहिए, क्योंकि इनके प्रति किया हुआ कुटिल भाव विनाश का कारण बन जाता है। 74 सात्वं जातिन श्रुतवृत भाव प्रकृतिमात्मनः कृत्यमागमने चैव वक्तुमर्हसि तत्वतः। 75 अतः सन्यासिनी आपको अपनी जाति, शास्त्र ज्ञान, चरित्र, अभिप्राय, स्वभाव एवं यहाँ आगमन का प्रयोजन भी यथार्थ रूप से बताना उचित है। 75 भीष्म उवाच इत्येतर सुखैर्वाक्यैर्युक्तः समञ्जसः प्रत्यादिष्टा नरेंद्रेण सुलभा न व्यकम्पत। 76 भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर राजा जनक ने इन दुहकजनक, अयोग्य और असंगत वचनों द्वारा उसका बड़ा तिरस्कार किया, तो भी सुलभा अपने मन में तनिक भी विचलित नहीं हुई। 76 उक्त्वाक्येतु नृपतो सुलभा चारुदर्शना ततश्चारुत्र वाक्यम प्रचक्रामाथ भाषितुम्। 77 जब राजा की बात समाप्त हो गई, तब परम सुंदरी सुलभा ने अत्यंत मधुर वचनों में भाषण देना आरंभ किया। 77 सुलभोवाच नवभिनवभिश्चैव दोषैर्वाग्बुद्धिदूषणैः अपेत्मुपन्नार्थमष्टादश गुणान्वितम्। 78 सौक्ष्म्यं सांख्यक्रमो चोभो निर्णयः सप्रयोजनः पंचैतान्यर्चतानि वाक्यमित्युच्यते नृप। 79 सुलभा बोली, वाणी और बुद्धि को दूषित करने वाले जो 9 दोष हैं, उनसे रहित 18 गुणों से संपन्न और युक्त संगत अर्थ से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। उस वाक्य में सौक्ष्म्य, सांख्य, क्रम, निर्णय और प्रयोजन ये 5 प्रकार के अर्थ रहने चाहिए। 78-79 अशमेकक्षोथाना सौक्ष्म्यादिना स्वलक्षणम् श्रीनु संसारमानाना पदार्थ पदवाक्यतः। 80 ये जो सौक्ष्म्य आदि अर्थ हैं, ये पद, वाक्य, पदार्थ और वाक्यार्थ रूप से खोलकर बताए जा रहे हैं। आप इनमें से एक एक का अलग अलग लक्षण सुनिए। 80 ज्ञान न ज्ञेयेषु भिन्नेषु यदा भेदेन वर्तते तत्रातिशायिनी बुद्धिस्तत्सौक्ष्म्यमिति वर्तते। 81 जहाँ अनेक भिन्न भिन्न ज्ञेय अर्थ उपस्थित हों और यह घट है, यह पट है, इस प्रकार वस्तुओं का पृथक पृथक ज्ञान होता हो, ऐसे स्थलों में यथार्थ निर्णय करने वाली जो बुद्धि है, उसी का नाम सौक्ष्म्य है। 81 दोषाना च गुणाना च प्रमाण प्रविभागतः कंचिदथं विप्रेत्य सा संख्येत्युपधार्यताम्। 82 जहाँ किसी विशेष अर्थ को अभीष्ट मानकर उसके दोषों और गुणों की विभाग पूर्वक गणना की जाती है, उस अर्थ को संख्या अथवा सांख्य समझना चाहिए। इदं पूर्वमिदं पश्चाद् वक्तव्यम् क्रमयोगतम्प्याहुर्वाक्यं वाक्यविदो जनाः। 83
परिगणित गुणों और दोषों में से अमुक गुण या दोष पहले कहना चाहिए और अमुको पीछे कहना अभीष्ट है। इस प्रकार जो पूर्वापर के क्रम का विचार होता है उसका नाम क्रम है, और जिस वाक्य में ऐसा क्रम हो उस वाक्य को वाक्यव्यता विद्वान क्रमयुक्त कहते हैं। धर्म का माथमोशेषु प्रतिज्ञाए विशेषतः इदं तदिति वाक्याते प्रोच्यते स विनिर्णय। 84। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में किसी एक का विशेष रूप से प्रतिपादन करने की प्रतिज्ञा करके प्रवचन के अंत में यही वो अभीष्ट विषय है ऐसा कहकर जो सिद्धांत स्थिर किया जाता है उसी का नाम निर्णय है। 84। इच्छाद्वेषभवैर्दुःखैः प्रकर्षो यथ जायते तत्र नृप्ते वृत्ति तत्प्रयोजनमिष्यते। 85। नरेश्वर, इच्छा अथवा द्वेष से उत्पन्न हुए दुखों द्वारा जहाँ किसी एक प्रकार के दुख की प्रधानता हो जाए वहाँ जो वृत्ति उदय होती है उसी को प्रयोजन कहते हैं। 85। तान्येतानि यथोक्तानि सौक्ष्म्यादीनि जनाधिप एकार्थ संवेतानि वाक्यम मम निशा में। 86। जनेश्वर, जिस वाक्य में पूर्वोक्त सौक्ष्म्य आदि गुण एक अर्थ में सम्मिलित हों मेरे वैसे ही वाक्य को आप श्रवण करें। 86। उक्तार्थम भिन्नार्थ न्यायवृत न चाधिकम नाश्लक्षण न च संदिग्धम वक्ष्यामि परम ततः। 87। मैं ऐसा वाक्य बोलूंगी जो सार्थक होगा, उसमें अर्थभेद नहीं होगा, वो न्याययुक्त होगा, उसमें आवश्यकता से अधिक कर्मकटु एवं संदेहजनक पद नहीं होंगे। इस प्रकार मैं परम उत्तम वाक्य बोलूंगी। न गुर्वक्षर से युक्तम न च नानृत न त्रिवर्गेण विरुद्धम नाप्य संस्कृतम। 88। मेरे इस वचन में गुरु एवं निष्ठुर अक्षरों का संयोग नहीं होगा, उसमें कोमलकांत सुकुमार पदावली होगी, वो व्यक्तियों के लिए सुखद नहीं होगा, वो न तो झूठ होगा न धर्म, अर्थ और काम के विरुद्ध और संस्कार शून्य ही होगा। 88। न न्यूनम कष्ट शब्दम वा विक्रमाभिहित न च न शेषमनुकल्पे निष्कारण महेतुकम। 89। मेरे उस वाक्य में न्यून अब्दत्व नामक दोष नहीं रहेगा, कष्टकर शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, उसका क्रमरहित उच्चारण नहीं होगा, उसमें दूसरे पदों के अध्याहार और लक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, यह वाक्य निष्प्रयोजन और युक्ति शून्य भी नहीं होगा। 89। तथा ह्रीत्नुक्रोशतो मानान वक्ष्यामि कथंचन। 90। मैं काम, क्रोध, भय, लोभ, दैन्य, अनार्यता, लज्जा, दया तथा अभिमान से किसी तरह कोई बात नहीं बोलूंगी। 90। वक्ता श्रोता च वाक्यम च यदा त्वविकलनृप सम्मेति विवक्षाया तदा सोर्थः प्रकाशते। 91। नरेश्वर, बोलने की इच्छा होने पर जब वक्ता, श्रोता और वाक्य तीनों अविकल भाव से समस्थिति में आ जाते हैं तब वक्ता का कहा हुआ अर्थ प्रकाशित होता है, श्रोता के समझ में आ जाता है। 91। वक्तव्ये तो यदा वक्ता श्रोतारम वमन्यवे स्वार्थमाह परार्थ तदा वाक्यम न रोहति। 92। जब बोलते समय वक्ता श्रोता की अवहेलना करके दूसरे के लिए अपनी बात कहने लगता है उस समय वो वाक्य श्रोता के हृदय में प्रवेश नहीं करता है, अथ यह स्वार्थमुत्सृज्य परार्थ प्राह मानवः विष्णुका जायते तस्मिन् वाक्यम तदपि दोषवत्। 93। और जो मनुष्य स्वार्थ त्याग कर दूसरे के लिए कुछ कहता है उस समय उसके प्रति श्रोता के हृदय में आशंका उत्पन्न होती है, अतः वो वाक्य भी दोषयुक्त ही है। 93। यस्तु वक्ता द्वयोरर्थम विरुद्धम प्रभाषते श्रोतुश्चैवात्मंश्चैव स वक्ता नेत्रो नृप। 94। परंतु नरेश्वर, जो वक्ता अपने और श्रोता दोनों के लिए अनुकूल विषय ही बोलता है वही वास्तव में वक्ता है, दूसरा नहीं। 94। तदर्थवदिदम वाक्यम पेट वाक्य संपदा अविक्षिप्तम न राजनेकाग्रह श्रोतुमर्हसि। 95। अतः राजन,
आप स्थिरचित एवं एकाग्र होकर यह वाक्य संपत्ति से युक्त सार्थक वचन सुनिए। 95 कासी कस्य कुतश्चेति त्वयां विचोदिता तत्रोत्तरमिदं वाक्यम राजननैकम नाह शृणु। 96 महाराज, आपने मुझसे पूछा था कि आप कौन हैं, किसकी है और कहाँ से आई हैं? अतः इसके उत्तर में मेरा यह कथन एकचित होकर सुनिए। 96 यथा जतु च काष्ठं च पांस्वश्चोदविद्वः संश्लिष्टानि तथा राजन प्राणिनमेह संभवः। 97 जैसे काठ के साथ लाह और धूल के साथ पानी की बूंदें मिलकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार इस प्राणियों का जन्म कई तत्वों के मेल से होता है। शब्द स्पर्शो रसो रूप गंधः पंचेन्द्रियाणि च पृथगात्मान आत्मान संश्लिष्टा जतुकाष्ठवत्। 98 न चैषा चोदना काचिदस्तीत्येष विनिश्चयः। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा पांचों ज्ञानेंद्रियां ये आत्मा से पृथक होने पर भी काष्ठ में सटे हुए लाह के समान आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु इनमें स्वतंत्र कोई प्रेरणा शक्ति नहीं है। यही विद्वानों का निश्चय है। 98 एकैकस्य विज्ञान नास्त्यात्मनि तथा परे। 99 न वेद चक्षुश्चक्षुष्ट्व श्रोत्रम नात्मनि वर्ते। इनमें से एक एक इंद्रिय को न तो अपना ज्ञान है और न दूसरे का। नेत्र अपने नेतृत्व को नहीं जानता, इसी प्रकार कान भी अपने विषय में कुछ नहीं जानता। 99 तथैव व्यभिचारे न वर्तन्ते परस्परम 100 प्रश्लिष्टम च न जानन्ति एव पांस्वः। इसी तरह ये इंद्रियां और विषय परस्पर एक दूसरे से मिलजुल कर भी नहीं जान सकते, जैसे कि जल और धूल परस्पर मिलकर भी अपने सम्मिश्रण को नहीं जानते। 100 बाह्यानन्यानपेक्षते गुणास्तान्पि में शृणु। 101 रूप चक्षुः प्रकाशश्च दर्शने हेत्वस्त्रयः। शरीरस्थ इंद्रियां विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव करते समय अन्यान्य बाह्य गुणों की अपेक्षा रखती हैं। उन गुणों को आप मुझसे सुनिए। रूप, नेत्र और प्रकाश ये तीन किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देखने में हेतु है। 101 यथायाथ तथान्येषु ज्ञानज्ञेयेषु हेत्वः। 102 ज्ञानज्ञेयात्रे तस्मिन् मनो नामाप्रो गुणः विचार्यति येनायं निश्चये साधु साधुनि। 103 जैसे प्रत्यक्ष दर्शन में ये तीन हेतु हैं, उसी प्रकार अन्यान्य ज्ञान और ज्ञेय में भी तीन तीन हेतु जानने चाहिए। ज्ञान और ज्ञातव्य विषयों के बीच में किसी ज्ञानेंद्रिय के अतिरिक्त मन नामक एक दूसरा गुण भी रहता है, जिससे यह जीवात्मा किसी विषय में भले बुरे का निश्चय करने के लिए विचार करता है। 12 परस्तत्र बुद्धिर्नाम गुणः स्मृतः यन् संशयपूर्वेषु बोधव्येषु व्यवस्यति। 104 वही एक और 12वां गुण भी है, जिसका नाम है बुद्धि, जिससे किसी ज्ञातव्य विषय में संशय उत्पन्न होने पर मनुष्य एक निश्चय पर पहुँचता है। 104 अथ 12 के तस्मिन् सत्वं नामाप्रो गुणः महासत्वोत्सत्वो वा जंतुर्येन्यानुमीयते। 105 उस 12वें गुण बुद्धि में सत्व नामक एक 13वां गुण है, जिससे महासत्व और अल्पसत्व प्राणी का अनुमान किया जाता है। 105 अहं कर्तेति चाप्यन्यो गुणस्तत्र 14 ममायमिति येनायं मन्यते न ममेति च। 106 उस सत्व में मैं करता हूँ ऐसे अभिमान से युक्त अहंकार नामक एक अन्य 14वां गुण है, जिससे जीवात्मा यह वस्तु मेरी है और यह वस्तु मेरी नहीं है ऐसा मानता है। 106 अथ 15 राजन गुणस्तरोपः स्मृतः पृथक कला समूहस्य तदेहोच्यते। 107 गुणस्तु वा परस्तत् संघात इव षोडश उस अहंकार में वासना नामक एक गुण और माना गया है, जो 15वां है। वहाँ पृथक पृथक कलाओं के समूह की जो समग्रता है, वो एक अन्य गुण है। वो संघात की भांति यहाँ 16वां कहा जाता है। 107
प्रकृतिर्व्यक्तिर्येतो गुणो यस्मिन् समाश्रित 108, जिसमें प्रकृति, माया और व्यक्ति, प्रकाश, ये 2 गुण आश्रित हैं। यहाँ तक सब 18 हुए। 108 सुखा सुखे जरामृत्यु लाभालाभो प्रिया प्रिये इति चेकोनविंशोऽयं द्वन्द्वयोग इति स्मृत। 109 सुख और दुख, जरा और मृत्यु, लाभ और हानि तथा प्रिय और अप्रिय इत्यादि द्वंद्वों का जो योग है, यह 19वां गुण माना गया है। 109 ऊर्ध्वं चेकोनविंशत्या कालो नामाप्रो गुणः इति म विद्धि विंशत्या भूतानां प्रभवाप्ययम्। 110 इस 19वें गुण से परे काल नामक दूसरा गुण और है, इसे 20वां गुण समझिए। इसी से प्राणियों की उत्पत्ति और लय होते हैं। 110 विंशकश्चैष संघातो महाभूतानि पंच च सत्सद्भाव योगो तो गुणावन्यो प्रकाशको। 111 इन 20 गुणों का समुदाय एवं 5 महाभूत तथा सद्भाव योग 1 और असद्भाव योग 2, ये 2 अन्य प्रकाशक गुण, ये सब मिलकर 27 हैं। 111 इतेव विंशकश्चैव गुणाः सप्त च ये स्मृता विधि शुक्रम बल चेति त्रयते गुणाः परे। 112 ये जो 20 और 7 गुण बताए गए हैं, इनके सिवा 3 गुण और हैं, विधि 3, शुक्र 4 और बल 5। विंशतिर्दशैवं हि गुणाः संख्यान्तः स्मृता समग्रा यत्र वर्तते तच्छरीरमिति स्मृतम्। 113 इस प्रकार गणना करने से 20 और 10 30 गुण होते हैं। ये सारे के सारे गुण जहाँ विद्यमान हैं, उसको शरीर कहा गया है। 113 अव्यक्तम प्रकृतिं त्वासा कलाना कश्चिदिच्छति व्यक्तम चासा तथा चान्यः स्थूलदर्शी प्रपश्यति। 114 कोई विद्वान अव्यक्त प्रकृति को इन 30 कलाओं का उपादान कारण मानते हैं। दूसरे स्थूलदर्शी विचारक व्यक्त अर्थात परमाणुओं को कारण मानते हैं तथा कोई अव्यक्त और व्यक्त को अर्थात प्रकृति और परमाणु, इन दोनों को उनका उपादान कारण समझते हैं। 114 अव्यक्तम यदि वा व्यक्तम द्वयीमत चतुष्टयाम् प्रकृतिं सर्वभूतानां पश्यन्त्यध्यात्मचिन्तका। 115 अव्यक्त हो, व्यक्त हो, दोनों हो अथवा चारों, ब्रह्म, माया, जीव और अविद्या कारण हो, अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले विद्वान प्रकृति को ही संपूर्ण भूतों का उपादान कारण समझते हैं। 115 येयं प्रकृतिरव्यक्ता कलाभिव्यक्तता गता अहम च त्वं च राजेंद्र ये चापिन्ये शरीरिणः। 116 राजेंद्र यह जो अव्यक्त प्रकृति सबका उपादान कारण है, यही पूर्वोक्त 30 कलाओं के रूप में व्यक्त भाव को प्राप्त हुई है। मैं, आप तथा जो अन्य शरीरधारी हैं, उन सबके शरीरों की उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है। 116 बिंदुन्यासाद्योवस्था शुक्रशोनित्संभवा यासामेव निपातेन कल नाम जायते। 117 प्राणियों की वीर्य स्थापना से लेकर रजो वीर्य संयोग संभूत कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं, जिनके सम्मिश्रण से ही कलल नामक एक पदार्थ उत्पन्न होता है। 117 पेशी च स्मृता पेश्यास्त्वंगाभिनिर्वृत्ति नखरोमानी चांद्रता। 118 कलल से उत्पत्ति होती है, मांसपेशी का प्रादुर्भाव माना गया है। पेशी से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और अंगों से रोमावलियां तथा नख प्रकट होते हैं। 118 संपूर्णे नवमे मासी जंतो जात्स्य मैथिल जायते नामरूपत्वं स्त्री पुमानविति लिंगतः। 119 मिथिल नरेश गर्भ में 9 मास पूर्ण हो जाने पर जीव जन्म ग्रहण करता है। उस समय उसे नाम और रूप प्राप्त होता है तथा वह विशेष प्रकार के चिन्ह से स्त्री अथवा पुरुष समझा जाता है। 119 जातमात्रं तु तद्रूप दृष्ट्वा कौमार रूपमापन्न रूपतो नोपलभ्यते। 120 जिस समय बालक का जन्म होता है, उस समय उसका जो रूप देखने में आता है,
उसके नख और उंगलियां तांबे के समान लाल लाल होती हैं। फिर जब वो कुमारावस्था को प्राप्त होता है तो उस समय उसका पहले का वो रूप नहीं उपलब्ध होता है। 120 कौमारद यौवन चापी स्थावीर्यं चापी यौवनात् अनन्क्रमयोगेन पूर्वम पूर्वम न लभ्यते। 121 इसी प्रकार कुमारावस्था से जवानी को और जवानी से बुढ़ापे को वह प्राप्त होता है। इस क्रम से उत्तरोत्तर अवस्था में पहुँचने पर पूर्व अवस्था का रूप नहीं देखने में आता है। कलाना प्रतिगथाना प्रतिभेदः क्षणे क्षणे वर्ते सर्वभूतेषु सौक्ष्म्यात् तु न विभाव्यते। 122 सभी प्राणियों में विभिन्न प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो पूर्वोक्त कलाएं हैं, उनके स्वरूप में प्रति क्षण भेद या परिवर्तन हो रहा है, परंतु वो इतना सूक्ष्म है कि जान नहीं पड़ता। 122 न चैषामत्ययो राजन् लक्ष्यते प्रभवो न च अवस्थायामवस्था दीपैवार्चिषो गतिः। 123 प्रत्येक अवस्था में इन कलाओं का लय और होता रहता है, किंतु दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह जैसे दीपक की लौ क्षण क्षण में मिटती और उत्पन्न होती रहती है, पर दिखाई नहीं देती। 123 तस्या एवं प्रभावस्य सदश्वस्य धावतः अजस्र सर्वलोकस्य कः कुतो वा न वा कुतः। 124 कस्येदं कस्य वा नेदं कुतो वेदं न वा कुतः संबंधः कोस्ति भूतानां स्वप्यव्यवरेः। 125 जैसे दौड़ता हुआ अच्छा घोड़ा इतनी तीव्र गति से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है कि कुछ कहते नहीं बनता, उसी प्रकार यह प्रभावशाली लोक निरंतर वेगपूर्वक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है। अतः उसके विषय में यह प्रश्न नहीं बन सकता कि कौन कहाँ से आता है और कौन कहाँ से नहीं आता है। यह किसका है, किसका नहीं है, किससे उत्पन्न हुआ है और किससे नहीं हुआ है। प्राणियों का अपने अंगों के साथ भी यहाँ क्या संबंध है, अर्थात कुछ भी संबंध नहीं है। 124-125 पावक जायन्तेव समुद्यात् कलान्यमिव जन्त्वः। 126 जैसे सूर्य की किरणों का संपर्क पाकर सूर्यकांत मणि से आग प्रकट हो जाती है, परस्पर रगड़ खाने पर काठ से अग्नि का प्रादुर्भाव हो जाता है, इसी प्रकार पूर्वोक्त कलाओं के समुदाय से जीव जन्म ग्रहण करते हैं। 126 यथा त्वं न पश्यसि कि न पश्यसि। 127 जैसे आप स्वयं अपने द्वारा अपने ही में आत्मा का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार अपने द्वारा दूसरों में आत्मा का दर्शन क्यों नहीं करते हैं। 127 यद्यात्मनि परस्मिंश्च समतामध्यवस्यसि अथमा कासी कस्येति किमथम नु पृच्छसि। 128 यदि आप अपने में और दूसरे में भी संभाव रखते हैं तो मुझसे बारंबार क्यों पूछते हैं कि आप कौन हैं और किसकी हैं। 128 इदम में स्यादिदम नेति द्वन्द्वैर्मुक्तस्य मैथिल कासी कस्य कुतो वेति वचनैः की प्रयोजनम। 129 मिथिल नरेश यह मुझे प्राप्त हो जाए, यह न हो, इत्यादि रूप से जो द्वंद्व विषयक चिंता प्राप्त होती है, उससे यदि आप मुक्त हैं तो आप कौन हैं, किसकी हैं, अथवा कहाँ से आई है, इन वचनों द्वारा प्रश्न करने से आपका क्या प्रयोजन है। 129 रिपो मित्रेत मध्यस्थे विजये संधि विग्रहे यो महीपालाह के। 130 शत्रु मित्र और मध्यस्थ के विषय में विजय, संधि और विग्रह के अवसरों पर जिस भूपाल ने यथोचित कार्य किए हैं, उसमें जीवन मुक्त का क्या लक्षण है। 130 त्रिवर्ग सप्तधा व्यक्तम यो न वेदेह कर्मसु यस्त्रिवर्गेण के। 131 धर्म, अर्थ और काम को त्रिवर्ग कहते हैं। यह 7 रूपों में अभिव्यक्त होता है। जो कर्मों में इस त्रिवर्ग को नहीं जानता तथा जो सदा त्रिवर्ग से संबंध रखता है, ऐसे पुरुष में जीवन मुक्त का क्या लक्षण है। 131 प्रिय वापि दुर्बले बलवत्यपि यस्य नास्ति सम चक्षुः के।
132। प्रिय अथवा अप्रिय में, दुर्बल अथवा जिसकी समदृष्टि नहीं है, उसमें मुक्त का क्या लक्षण है? तदयुक्तस्य ते मोक्षेयोभिमानो भवेन्नृप सुहृद्भिः सन्निवार्यस्ते विरक्तस्येव भेषजम्। 133। नरेश्वर, वास्तव में आप योगयुक्त नहीं हैं, तथापि आपको जो जीवन मुक्ति का अभिमान हो रहा है, वो आपके सुहृदों को दूर कर देना चाहिए, अर्थात यह नहीं मानना चाहिए कि आप जीवन मुक्त हैं। ठीक उसी तरह जैसे अपत्यशील रोगी को दवा देना बंद कर दिया जाता है। 133। तानी तानी तु संचिन्त्य संस्थानान्यरिन्दम्। 134। शत्रुओं का दमन करने वाले महाराज, नाना प्रकार के जो पदार्थ हैं, उन सब को आसक्ति के स्थान समझकर अपने द्वारा अपने ही में अपने को देखे। इसके सिवा मुक्त का और क्या लक्षण हो सकता है? 134। इमान्यन्यानि सूक्ष्मानि मोक्षमाश्रित्य कानिचित् चतुर्ंग प्रवृत्तानि संस्थानानि में शृणु। 135। अपने मोक्ष का आश्रय लेकर भी ये और दूसरे जो कुछ 4 अंगों में प्रवृत्त आसक्ति के जो सूक्ष्म स्थान हैं, उनको भी अपना रखा है, उन्हें बताती हूँ, आप मुझसे सुने। 135। य इमा पृथिवी कृत्स्नोमेकछत्रा प्रशास्तिः एक एव स वै राजा पुरमध्याव सत्युत। 136। जो इस सारी पृथ्वी का एक छत्र शासन करता है, वो एक ही सार्वभौम नरेश भी एकमात्र नगर में ही निवास करता है। 136। तत्पुरे चैकमेवास्य गृहं यदधितिष्ठति गृहे शयनम्प्येक निशाया यत्र लीयते। 137। उस नगर में भी उसके लिए एक ही महल होता है जिसमें वो निवास करता है। उस महल में भी उसके लिए एक ही शैया होती है जिस पर वह रात में सोता है। 137। शय्यार्धं तस्य चाप्यत्र स्त्री पूर्वमधितिष्ठति तदनन् प्रसंगेन फलेन वेह युज्यते। 138। उस शैया के भी आधे भाग पर राजा की स्त्री का अधिकार होता है, अतः इस प्रसंग से वो बहुत अल्प फल का ही भागी होता है। 138। एवमेवोपभोगेषु भोजनाच्छादनेषु च गुणेषु परिमेषु निग्रहानुग्रह प्रति। 139। परतन्त्रः सदा राजा स्वल्पेष्वपि प्रसजते संधिविग्रहयोगे च कुतो राज्ञः स्वतंत्रता। 140। इसी प्रकार उपभोग, भोजन, आच्छादन तथा अन्यान्य परिमित विषयों के सेवन में और दुष्टों के दमन एवं शिष्ट पुरुषों के प्रति अनुग्रह के विषय में भी राजा सदा ही परतंत्र है। इसी प्रकार वो बहुत थोड़े कार्यों में भी स्वतंत्र नहीं है तो भी उनमें आसक्त रहता है। संधि और विग्रह करने में भी राजा को कहाँ स्वतंत्रता प्राप्त है? 139-140। स्त्रीषु क्रीडा विहारेषु नित्यमस्या स्वतंत्रता मंत्रे चात्यसमित कुत्स्य स्वतंत्रता। 141। स्त्री सहवास, क्रीड़ा और विहार में भी उसे सदा परतंत्रता रहती है। मंत्रियों की सभा में बैठकर मंत्रणा करते समय भी उसे कहाँ स्वतंत्रता रहती है? 141। यदा ह्याज्ञापयत्यन्यान्स्त्रोस्योक्ता स्वतंत्रता अवश्य कार्यते तत्र तस्मिन् क्षणे स्थितः। 142। राजा जिस समय दूसरों को कुछ करने की आज्ञा देता है, उस समय वहाँ उसकी स्वतंत्रता बताई जाती है, परंतु ऐसे अवसरों पर भी भिन्न भिन्न क्षणों में राजासन पर बैठा हुआ नरेश सलाह देने वाले मंत्रियों द्वारा अपनी इच्छा के विपरीत करने के लिए विवश कर दिया जाता है। 142। स्वप्नकामो न लभते स्वप्तो कार्यार्थिभिज्ञये शयने चाप्यनुज्ञातः सुप्त उत्थाप्यते विषयः। 143। वो सोना चाहता है, परंतु कार्यार्थी मनुष्यों द्वारा घिरा रहने के कारण सोने नहीं पाता। शैया पर सोए हुए राजा को भी लोगों के अनुरोध से विवश होकर उठना पड़ता है। 143। स्नायालप पिप्राश जोहुद्यग्नीन यजयपि ब्रवीहि शृणु चापीति विवशः कार्यते पर। 144। महाराज, स्नान कीजिए, तेल लगवाइए,
पानी पीजिए, भोजन कीजिए, आहुति दीजिए, अग्निहोत्र में संलग्न होइए, अपनी कहिए और दूसरों की सुनिए, इत्यादि बातें कह कहकर दूसरे लोग राजा को वैसा करने के लिए विवश कर देते हैं। 144 अभिगम्याभिगम्यैव याचन्ते सततम नराः न चाप्युत्सहते दातुं वित्रक्षी महाजनान्। 145 याचक मनुष्य सदा निकट आकर राजा से धन की याचना करते हैं, किंतु जो लोग दान के श्रेष्ठ पात्र हैं उनके लिए भी वो कुछ देने का साहस नहीं करता, अपने धन को सर्वथा सुरक्षित रखना चाहता है। 145 दाने कोश्योप्यस्य वैरचास्याप्रयच्छतः क्षणेऽस्योपवर्तन्ते दोषा वैराग्यकारकाः। 146 यदि सबको धन का दान करे तो उसका खजाना ही खाली हो जाए और किसी को कुछ न दे तो सबके साथ वैर बढ़ जाए। उसके सामने क्षण क्षण में ऐसे दोष उपस्थित होते हैं जो उसे राजकाज से विरक्त कर देते हैं। 146 प्राज्ञान शूरास्थयाध्यानकस्थान्ति शंकते भयम्प्यभये राज्ञो यश्च नित्यमुपास्यते। 147 विद्वानों, शूरवीरों तथा धनियों को भी जब वो एक स्थान पर जुटा हुआ देख लेता है तब उसके मन में उनके प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है। जहाँ भय का कोई कारण नहीं है वहाँ भी राजा को भय होता है। जो लोग सदा उसके पास उठते बैठते या सेवा में रहते हैं उनसे भी वो सशंक बना रहता है। 147 तथा चैते प्रदुष्यन्ति राजन ये कीर्तिता मया तथयास्य भयं तेभ्यो जायते पश्य यादृश्यम्। 148 मैंने जिनका नाम लिया है वे विद्वान और शूरवीर आदि अपने प्रति राजा की आशंका देखकर सचमुच ही उसके प्रति दुर्भाव रखने लगते हैं और फिर उनसे राजा को जैसा भय प्राप्त होता है उसको आप स्वयं ही समझ ले। 148 सर्वः स्वे स्वे गृहे राजा सर्वः स्वे स्वे गृहे गृही निग्रहानुग्रान कुर्वस्तुल्यो जनक राज भी। 149 जनक, सब लोग अपने अपने घर में राजा हैं और सभी अपने अपने घर में गृहस्वामी हैं। सभी किसी को दंड देते और किसी पर अनुग्रह करते हैं, अतः वे सब लोग राजाओं के समान ही हैं। 149 पुत्रादारास्थयात्मा कोशो मित्राणि संचया पर साधारणा हेते तैस्तरैवास्य हेतुभिः। 150 स्त्री, पुत्र, शरीर, कोश, मित्र तथा संग्रह, ये सब वस्तुएं राजाओं की भांति दूसरों के पास भी साधारणतया रहते ही हैं। जिन कारणों से वो राजा कहलाता है उन्हीं युक्तियों से दूसरे लोग भी उसके समान ही कहे जा सकते हैं। 150 हतो देशः पुरदग्धं प्रधानः कुंजरो मृतः लोकसाधारणेष्वेषु मिथ्याज्ञानेन तप्यते। 151 हाय, देश नष्ट हो गया, सारा नगर आग से जल गया और वो प्रधान हाथी मर गया। यद्यपि ये सब बातें सब लोगों के लिए साधारण हैं, सबको समान रूप से ये कष्ट प्राप्त होते हैं, तथापि राजा अपने मिथ्या ज्ञान के कारण केवल अपनी ही हानि समझकर संतप्त होता रहता है। 151 अमुक्तो मानसैर्दुःखैरिच्छाद्वेष भयोद्भवः शिरो रोगादिभिरोगैस्थयाभिनियंत्रभिः। 152 इच्छा, द्वेष और भयजनित मानसिक दुख राजा को कभी नहीं छोड़ते हैं। सिर दर्द आदि शारीरिक रोग भी उसे सब ओर से नियंत्रण में रखकर व्याकुल किए रहते हैं। 152 द्वन्द्वैस्तैस्तैस्त्वपहतः सर्वतः परिशंकितः बहुप्रत्यर्थिक राज्यमुपास्ते गण्यन्निशा। 153 वो नाना प्रकार के द्वंद्वों से आहत और सब ओर से शंकित हो रातें गिनता हुआ अनेक शत्रुओं से भरे हुए राज्य का सेवन करता है। 153 तत्पसुखमत्यर्थ बहुदुःखम सार्वत तृणाग्निज्वलन प्रखयम्। 154 को राज्यम भिप्येत प्राप्य चोपशमन लभे, जिसमें सुख तो बहुत थोड़ा किंतु दुख बहुत अधिक है, जो सर्वथा सारहीन है, जो घास फूस में लगी आग के समान क्षणस्थायी और फेन तथा समान क्षणभंगुर है।
ऐसे राज्य को कौन ग्रहण करेगा, और ग्रहण कर लेने पर कौन शांति पा सकता है? ममेदमिति यच्चेदम पुर राष्ट्रम च मनसे 155 बल कोशमात्यांश च कस्यैतानि न वानृप। नरेश्वर, आप जो इस नगर को, राष्ट्र को, सेना को तथा कोश और मंत्रियों को भी ये सब मेरे हैं ऐसा कहते हुए अपना मानते हैं, वो आपका भ्रम ही है। मैं पूछती हूँ, ये सब किसके हैं और किसके नहीं है? मित्रात्यपुर राष्ट्रम दंडः कोशो महीप्ति 156 सप्तांगस्यास्य राज्यस्य त्रिदंड्यस्यैव तिष्ठतः अन्योन्यगुणयुक्तस्य कः केन गुणतोऽधिकः 157 मित्र, मंत्री, नगर, राष्ट्र, दंड, कोश और राजा ये राज्य के 7 अंग हैं। जैसे मेरे हाथ में त्रिदंड है, वैसे आपके हाथ में यह राज्य स्थित है। आपका 7 अंगों वाला राज्य और मेरा त्रिदंड ये दोनों परस्पर उत्कृष्ट गुणों से युक्त हैं। फिर इनमें से कौन किस गुण के कारण अधिक है? 156-157 तेषु तेषु हि कालेषु ततंग विशिष्यते येन यत् सिद्ध्यते कार्यं तत् प्राधान्याय कल्पते 158 राज्य के जो 7 अंग हैं, उनमें सभी समय समय पर अपनी विशिष्टता सिद्ध करते हैं। जिस अंग से जो कार्य सिद्ध होता है, उसके लिए उसी की प्रधानता मानी जाती है। 158 सप्तांगश्चैव संघातत्रयश्चान्ये नृपोत्तम संभूय दशवर्गोयम भुंक्ते राज्यम ही राजवत 159 नृपश्रेष्ठ, उक्त 7 अंगों का समुदाय और 3 अन्य शक्तियाँ, प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये सब मिलकर राज्य के 10 वर्ग हैं। ये 10 वर्ग संगठित होकर राजा के समान ही राज्य का उपभोग करते हैं। 159 यश्च राजा महोत्साहः क्षत्रधर्मे रतो भवेत् स तुष्येत् दशभागेन तत्स्त्वन्यो दशावर 160 जो राजा महान उत्साही और क्षत्रिय धर्म में तत्पर होता है, वह कर के रूप में प्रजा की आय का 10वां भाग लेकर संतुष्ट हो जाता है तथा उससे भिन्न साधारण भूपाल 10वें भाग से कम लेकर भी संतोष कर लेते हैं। 160 नास्त्यसाधारणो राजा नास्ति राज्यम राजकम राज्य सति कुतो धर्मो धर्मे सति कुतः परम 161 साधारण प्रजा न हो तो कोई राजा नहीं हो सकता, राजा न हो तो राज्य नहीं टिक सकता, राज्य न हो तो धर्म कैसे रह सकता है और धर्म न हो तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। 161 योपयत्र परमो धर्मः पवित्रम राजराज्ययोः पृथिवी दक्षिणा यस्य सोश्वमेधेन युज्यते 162 यहाँ राजा और राज्य के लिए जो परम धर्म और परम पवित्र वस्तु है, उसे सुनिए, जिसकी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी जाती है, अर्थात जो अपनी राज्य भूमि का दान कर देता है, वो अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल का भागी होता है। साहमेतानि कर्माणि राजदोहानि मैथिल समर्था शतशो वक्तुमत्वापि सहस्रशः 163 मिथिल नरेश जो राजा को दुहक देने वाले हैं, ऐसे सैकड़ों और हजारों कर्म मैं यहाँ बता सकती हूँ। 163 स्वदेहेनाभिषंगो में कुतः पर परिग्रहे न मामेव विधा युक्तामीदृशं वक्तुमर्हसि 164 मेरी तो अपने ही शरीर में आसक्ति नहीं है, फिर दूसरे के शरीर में कैसे हो सकती है। इस प्रकार योगयुक्त रहने वाली मुझ सन्यासिनी के प्रति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। 164 अनुनाम त्वया मोक्षः कृत्स्नः पंचशिखाश्रुतः सोपायः सोपनिषदः सोपासंगः सनिश्चयः 165 तस्य ते मुक्तसंगस्य पाषाणाक्रम्य तिष्ठतः छत्रादिषु विशेषेषु पुनः संगः कथनृत 166 नरेश्वर जब आपने महर्षि पंचशिखाचार्य से उपाय, निधिध्यासन, उसके श्रवण मनन, उपासन, यम नियम आदि योगांग और निश्चय, ब्रह्म और जीवात्मा की एकता का अनुभव,
इन सबके सहित संपूर्ण मोक्ष शास्त्र का श्रवण किया है। आप आसक्तियों से मुक्त हो गए हैं और संपूर्ण बंधनों को काटकर खड़े हैं। तब आपकी छत्र चव्र आदि विशेष वस्तुओं में आसक्ति कैसे हो रही है? 165-166 श्रुत तेन श्रुत मन्ये मृष वापि श्रुत अथवा श्रुतसंकाश श्रुतमनश्रुत त्वया। 167 मैं समझती हूँ कि आपने पंचशिखाचार्य से शास्त्र का श्रवण करके भी श्रवण नहीं किया है, अथवा उनसे यदि कोई शास्त्र सुना है तो उसे सुनकर भी मिथ्या कर दिया है। या यह भी हो सकता है कि आपने वेद शास्त्र जैसा प्रतीत होने वाला कोई और ही शास्त्र उनसे सुना हो। 167 अथापि मासु संज्ञासु लौकिकीषु प्रतिष्ठसे अभिष्णगावरोधाभया बद्धस्त्वं प्राकृतो यथा। 168 इतने पर भी यदि आप विदेहराज, मिथिलपति आदि इन लौकिक नामों में ही प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो आप दूसरे साधारण मनुष्यों की भांति आसक्ति और अवरोध से ही बंधे हुए हैं। 168 सत्वेनानुप्रवेशो हि योऽयं त्वयि कृतो मया कि तवाकृत तत्र यदि मुक्तोऽसि सर्वशः। 169 यदि आप सर्वथा मुक्त हैं तो मैंने जो बुद्धि के द्वारा आपके भीतर प्रवेश किया है, इसमें आपका क्या अपराध किया है? 169 नियमो ह्येषु वर्णेषु यतिना शून्यवासिता शून्यमावेशयन्त्या च मया कि कस्य दूषितम्। 170 इन सभी वर्णों में यह नियम प्रसिद्ध है कि सन्यासियों को एकांत स्थान में रहना चाहिए। मैंने भी आपके शून्य शरीर में निवास करके किस वस्तु को दूषित कर दिया है? 170 न पाणिभ्या न बाहुभ्या पादोरोभ्या न चांग न गात्राव्यवरण्यैः स्पृशामि त्वानराधिप। 171 निष्पाप न रेश, न तो हाथों से, न भुजाओं से, न पैरों से, न जांघों से और न शरीर के दूसरे ही अवयवों से मैं आपका स्पर्श कर रही हूँ। 171 कुले महती जातेन ह्रींता दीर्घदशना नैतत्सत्सि वक्तव्यम सद्वा मितः कृतम्। 172 आप महान कुल में उत्पन्न, लज्जाशील तथा दीर्घदर्शी पुरुष हैं। हम दोनों ने परस्पर भला या बुरा जो कुछ भी किया है, उसे आपको इस भरी सभा में नहीं कहना चाहिए। 172 ब्राह्मणा गुर्वश्चेमे तथा मान्या गुरुत्मा त्वं चाथ गुरुर्पेशामेव न्यून्य गौरवम। 173 यहाँ ये सभी वर्णों के गुरु ब्राह्मण विद्यमान हैं। इन गुरुओं की अपेक्षा भी उत्तम कितने ही माननीय महापुरुष यहाँ बैठे हैं तथा आप भी राजा होने के कारण इन सबके लिए गुरु स्वरूप हैं। इस प्रकार आप सबका गौरव एक दूसरे पर अवलंबित है। 173 तदेव मनुसंदृश्य वाच्यवाच्यम परीक्षता स्त्रिपुंसोः समवायोऽयं त्वया वाच्यो न संसदि। 174 अतः इस प्रकार विचार करके यहाँ क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसको जांच बूझ लेना आवश्यक है। इस भरी सभा में आपको स्त्री पुरुषों के सहयोग की चर्चा कदापि नहीं करनी चाहिए। 174 यथा पुष्करपर्णस् जल तत्पर्णं स्पृशत तिष्ठत्य स्पृशति तद्वत् त्वयि वत्स्यामि मैथिल। 175 मिथिल नरेश जैसे कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल उस पत्ते का स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार मैं आपका स्पर्श न करती हुई आपके भीतर निवास करूंगी। 175 यदि वाप्य स्पृशन्त्या में स्पर्श जानासि कंचन ज्ञान न कृतम बीजम ते कथ तेने भिक्षुना। 176 यद्यपि मैं स्पर्श नहीं कर रही हूँ तो भी यदि आप मेरे स्पर्श का अनुभव करते हैं तो मुझे यह कहना पड़ता है कि उन सन्यासी महात्मा पंचशिख ने आपको ज्ञान का उपदेश कैसे कर दिया, क्योंकि आपने उसे निर्बीज कर दिया। 176 स गार्हस्थ्याच्युतश्च त्वं मोक्ष चानाप्य दुर्विद्म उभयोरंतराले वैवर्तसे मोक्षवार्तिका। 177 परस्त्री के स्पर्श का अनुभव करने के कारण आप गार्हस्थ्य धर्म से तो गिर गए और दुर्बोध एवं दुर्लभ मोक्ष भी नहीं पा सके।
अतः केवल मोक्ष की बात करते हुए आप गार्हस्थ्य और मोक्ष दोनों के बीच में लटक रहे हैं। न ही मुक्तस्य मुक्तेङ्गस्यैक पृथक्त्वयो भावाभाव समायोगे जायते वर्ण संकरः। 178। जीवन मुक्त ज्ञानी का जीवन मुक्त ज्ञानी के साथ एकत्व का पृथक्त्व के साथ तथा भाव आत्मा का अभाव प्रकृति के साथ संयोग होने पर वर्ण संकरता की उत्पत्ति नहीं हो सकती। 178। वर्णाश्रमाः पृथक्त्वेन दृष्टार्थस्या पृथक्त्वेन नानज्ञदिति ज्ञात्वा नानज्ञत्र वर्तते। 179। मैं मानती हूँ कि समस्त वर्ण और आश्रम पृथक पृथक बताए गए हैं, तथापि जिसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है, जो अभेद ज्ञान से संपन्न है और यह जानकर सारा बर्ताव करता है कि आत्मा से भिन्न दूसरी किसी वस्तु की सत्ता नहीं है तथा अन्य वस्तु अपने से भिन्न दूसरी वस्तु में विद्यमान नहीं है, उसका किसी अन्य के साथ सहयोग होना संभव नहीं है, अतः वर्ण संकरता नहीं हो सकती। 179। पानौ कुंडम तथा कुंडिपयः पसी मक्षिका आश्रिताश्रयोगेन पृथक्त्वेनाश्रिताः पुनः। 180। हाथ में कुंडी है, कुंडी में दूध है और दूध में मक्खी पड़ी हुई है, ये तीनों परस्पर पृथक होते हुए भी आधाराधेय भाव संबंध से एक दूसरे के आश्रित हो एक साथ हो गए हैं। 180। न तु कुंडे पयो भावः पयश्चापि न मक्षिका स्वयमेव नुन्येते भावा अनुपराश्रयम्। 181। फिर भी कुंडी में दुग्धत्व नहीं आया है और दूध भी मक्खी नहीं बन गया है, ये सारे आधेय पदार्थ स्वयं ही अपने से भिन्न आधार को प्राप्त होते हैं। 181। पृथक्त्वादाश्रमाना च वर्णान्यतवे तथैव च परस्पर पृथक्त्वाच कथते वर्ण संकरः। 182। सारे आश्रम पृथक पृथक हैं तथा चारों वर्ण भी भिन्न हैं, जब इनमें परस्पर पार्थक्य बना हुआ है, तब पृथक्त्व को जानने वाले आपके वर्ण का संकर कैसे हो सकता है। 182। नास्मि वर्णोत्मा जात्या न वैश्या नावरा तथा तव राजन सवर्णास्मि शुद्ध योनिर्विप्लुता। 183। मैं जाति से ब्राह्मणी नहीं हूँ और न वैश्या अथवा शूद्रा ही हूँ, मैं तो आपके समान वर्ण वाली क्षत्रिया ही हूँ। मेरा जन्म शुद्ध वंश में हुआ है और मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। 183। प्रधानो नाम राजर्षि व्यक्तं ते श्रोत्रमागतः कुले तस्य समुत्पन्ना सुलभा नाम विद्धि माम। 184। आपने प्रधान नामक राजर्षि का नाम अवश्य सुना होगा, मैं उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुई हूँ, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम सुलभा है। 184। द्रोणश्च शतशृङ्गश्च चक्रध्वजश्च पर्वतः मम सत्रेषु पूर्वेषां चिता मघवतासः। 185। मेरे पूर्वजों के यज्ञों में देवराज इंद्र के सहयोग से द्रोण, शतशृंग और चक्रद्वार नामक पर्वत यज्ञवेदी में ईंटों की जगह चुने गए थे। 185। साह तस्मिन् कुले जाता भर्तर्यसति विनीता मौष धर्मेषु चराम्येका मुनिव्रतम्। 186। मेरा जन्म उसी महान कुल में हुआ है, मैंने अपने योग्य पति के न मिलने पर मोक्ष धर्म की शिक्षा ली तथा मुनिव्रत धारण करके मैं अकेली विचरती रहती हूँ। नास्मि सत्र प्रतिच्छन्ना न परस्वापहारिणी न धर्म सकृक्री स्वधर्मेस्मि धृतव्रता। 187। मैंने सन्यासिनी का छद्मवेश नहीं धारण किया है, मैं पराये धन का अपहरण नहीं करती हूँ और न धर्म सकर्ता ही फैलाती हूँ, मैं दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई अपने धर्म में स्थित रहती हूँ। 187। न स्थिरा स्वप्रतिज्ञाया न समीक्ष्य प्रवादिनी न समीक्षाक्ता चेह त्वत्स्काश जनाधिप। 188। जनेश्वर, मैं अपनी प्रतिज्ञा से कभी विचलित नहीं होती हूँ, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलती हूँ और आपके पास भी यहाँ खूब सोच विचार कर ही आई हूँ। 188। मोक्षे ते भाविता बुद्धिं श्रुत्वाह कुशलेशिनी
तव मोक्षस्य चाप्यस्य जिज्ञासार्थमिहात्ता। 189। मैंने सुना था कि आपकी बुद्धि मोक्ष धर्म में लगी हुई है, अतः आपकी मंगलाकांक्षिणी होकर आपके इस मोक्ष ज्ञान का मर्म जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। 189। न वर्गस्था ब्रवीएतत् स्वपक्ष परपक्षयोः मुक्तो व्यायचते यश्च शांतो यश्च न शाम्याति। 190। मैं स्वपक्ष और परपक्ष मैन से अपने पक्ष में स्थित हो पक्षपात पूर्वक यह बात नहीं कह रही हूँ, आपके हित को दृष्टि में रखकर बोलती हूँ, क्योंकि जो वाणी का व्यायाम नहीं करता और जो शांत परब्रह्म में निमग्न रहता है वही मुक्त है। 190। यथा शून्य पुरागारे भिक्षुरिका निशान वसेत तथा त्वच्छरीरस्मिनिमा वत्स्यामि शर्वरीं। 191। जैसे नगर के किसी सूने घर में सन्यासी एक रात निवास कर लेता है, इसी तरह आपके इस शरीर में मैं आज की रात रहूंगी। 191। साह मान प्रदानन वागातिथ्येन चाचिता सुप्ता सुशरण प्रीताश्वो गमिष्यामि मैथिल। 192। आपने मुझे बड़ा सम्मान दिया, अपनी वाणी रूप आतिथ्य के द्वारा मेरा भली भांति सत्कार किया। मिथिल नरेश, अब मैं प्रसन्नतापूर्वक आपके शरीर रूपी सुंदर गृह में सोकर कल सवेरे यहाँ से चली जाऊंगी। 192। भीष्म उवाच इत्येतानि सवाक्यानि हेतुं त्यर्थवन्ति च श्रुत्वा नाधिजगो राजा किंचिदनतः परम। 193। भीष्म जी कहते हैं, सुलभा के ये युक्तियुक्त और सार्थक वचन सुनकर राजा जनक इसके बाद और कोई बात नहीं बोले। 193। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि सुलभाजनक संवादे 20+300तमोऽध्यायः। 320। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में सुलभा और जनक का संवाद विषयक 320वां अध्याय पूरा हुआ। 320।